सूबे में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं, आप उठा के देख लो कि ब्राह्मण कानपुर में मां बेटी को जिंदा फूंक दिया गया। विनीत सिंह को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार विजय मिश्रा को निस्तानाबूद करने के लिए कटिबद्ध है। जिस धनंजय सिंह को लखनऊ की पुलिस खोज रही थी, वो धनंजय सिंह मैच खेल रहे थे। योगी जी का बिल्कुल पसंदीदा विषय, क्योंकि योगी जी का इतिहास यही आपराधिक रहा है। ब्रजेश पाठक क्या करते थे? असलाह ढोते थे पंडित जी का। बाबा को ही पंडित पसंद आएगा और जो रिमोट से लहंगा उठाता है। जैसे रवि किशन शुक्ला, मुझे टिकट नहीं मिला, 17 नहीं मिला, उपचुनाव नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, फिर भी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करता हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ पंडित हूँ। क्योंकि योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय का एक सिद्धांत है कि ब्राह्मण को खत्म करो। अरे ये राम को बेचने वाले चंदा चोर है। देखिए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को साधती नहीं है, सिद्ध करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को छलने का काम किया। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज ब्राह्मण समाज के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 27 के चुनाव की रणनीति बनाने की ये बैठक। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज के नेता अमित चौबे जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को साधती नहीं है, सिद्ध करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को छलने का काम किया। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण के साथ नहीं है। सूबे में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए हैं, आप उठा के देख लो कि ब्राह्मण कानपुर में मां बेटी को जिंदा फूंक दिया गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय मिश्रा का बेटा अमेरिका से पढ़ के आता, लल्ली मिश्रा विजय मिश्रा की धर्मपत्नी के नाते, अगर विजय मिश्रा की धर्मपत्नी के नाते लल्ली मिश्रा दोषी हैं, विजय सिंह की धर्मपत्नी अन्नपूर्णा सिंह क्या है? सवाल इस बात का है। विजय मिश्रा का बेटा अमेरिका से पढ़ के आता है, सिर्फ उस नाम के आगे मिश्रा लिखा है, क्योंकि विजय मिश्रा जब तक बाहर थे विनीत सिंह की ऐसी तैसी किए थे। विनीत सिंह को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार विजय मिश्रा को निस्तानाबूद करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार तो कह रही है कि हम अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में एक पुराना हत्या का मामला था, उसी में सजा हुई विनय मिश्रा को। अच्छा, पत्रकार साथी बहुत सही सवाल आपने किया है। मैं पूछता हूँ, ब्रजेश मिश्रा पे कितना, ब्रजेश सिंह पे कितने मुकदमे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। दर्जनों। अभय सिंह पे दर्जनों। धनंजय सिंह पे दर्जनों। सुशील सिंह पे, अभय सिंह पे, अनूप चंदेल पे, अजय सिंह सिपाही पे। जिस धनंजय सिंह को लखनऊ की पुलिस खोज रही थी, वो धनंजय सिंह मैच खेल रहे थे। सवाल इस बात का है, कभी भी अपराध में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी जात से नहीं होता है, व्यक्ति से होता है। योगी जी तो कह रहे कि ये मेरा पसंदीदा विषय है और माफियाओं को या तो हमने ऊपर पहुंचा दिया है, वो या जेल के पीछे है। योगी जी का बिल्कुल पसंदीदा विषय, क्योंकि योगी जी का इतिहास यही आपराधिक रहा है। लोकतंत्र के आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे खत्म किए होंगे। ब्रजेश पाठक क्या करते थे? असलाह ढोते थे पंडित जी का। किस पंडित जी का? पंडित हरशंकर तिवारी का। ब्राह्मण खुलेआम बोलता है, आप साथ सुन लो। अमित चौबे डरता नहीं है, अगर गलत होगा गलत होगा। भाई मैं पूछता हूँ, इलाहाबाद में कंवरिया बंधु पंडित है, क्यों जेल से बाहर आ गए? क्योंकि विजय यादव के पति को AK-47 चलाया था। बाबा को ही पंडित पसंद आएगा और जो रिमोट से लहंगा उठाता है। जैसे रवि किशन शुक्ला, मनोज पांडे भी तो वहीं चले गए, मंत्री हो गए। पहले आपके साथ थे, पहले आप लोग उन्हें ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा बताते थे, आज वही भाजपा में मंत्री बन गए हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं बहुत गरीब परिवार से निकला हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। लाखों की भीड़ में माननीय अखिलेश यादव कहते हैं अमित चौबे यही है। देखिए, स्वार्थी आदमी का मैं, देखिए मुझे टिकट नहीं मिला, 17 नहीं मिला, उपचुनाव नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, फिर भी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करता हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ पंडित हूँ। समाजवादी पार्टी में मेरा आस्था है, समाजवादी पार्टी मेरा भरोसा है और समाजवादी पार्टी हमेशा सिद्ध की है। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से सबसे बड़ा पार्क, खादी आश्रम में 90% ब्राह्मण होते थे, उनकी व्यवस्था किसी ने सुधारा? असर अखिलेश यादव ने सुधारा। संस्कृत पाठशाला में 90% ब्राह्मण होते थे, उनकी दशा किसी ने सुधारा? माननीय अखिलेश यादव सुधारा। कैबिनेट की पहली बैठक में भगवान परशुराम जी की जयंती घोषणा किया था और योगी ने क्या किया था? क्योंकि योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं। नाथ संप्रदाय का एक सिद्धांत है कि ब्राह्मण को खत्म करो, लेकिन ब्राह्मण खत्म होने वाला नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश का महाराजगंज से लेकर बलिया, गाजीपुर, नोएडा तक ब्राह्मण एकदम मन बना चुका है, क्योंकि ब्राह्मण सम्मान और स्वाभिमान का भूखा होता है, सत्ता पे लात मारता। अगर ब्राह्मण राजा होता, ब्राह्मण राजा बनता तो राजा नहीं बना, अपने मंत्री बनता। ठीक, अब ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो ब्राह्मण का पुतला नहीं फूकता।
सवाल इसका होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा सम्मान और स्वाभिमान का भूखा होता है और समाजवादी पार्टी सदैव ब्राह्मणों को सम्मान करती है। श्रद्धेय अखिलेश यादव जी हमेशा सम्मान करते हैं। माता प्रसाद पांडे जी से देख लीजिए, आप पवन पांडे देख लीजिए, एक गरीब परिवार से लड़के को यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया। न जाने अभिषेक मिश्रा से लेकर विजय मिश्रा से लेकर मनोज पांडे को चेयरमैन किसी ने बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया, श्रद्धेय नेताजी ने बनाया, 3 बार विधायक बना श्रद्धेय नेताजी बनाया। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि आप लोग राम का अपमान कर रहे हैं, सनातन और हिंदू के खिलाफ हैं। अरे ये राम को बेचने वाले चंदा चोर है। बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा भी नहीं बच पा रहा है तो वो दान पात्र ही गायब कर ले रहे हैं। ये तो कितनी बेशर्म सरकार अब तक कार्रवाई नहीं करती है। सवाल इसका होना चाहिए। तो आपने देखा है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा और उन पर निशाना साधा। लखनऊ से फिल्मीटिक्स के लिए सहयोगी सौरभ के साथ श्रीवेश मिश्रा।